खूबसूरती शकल से नहीं, देखो भगवान ने दो ही रंग बनाए, काला गोरा, बिल्कुल ठीक है। और खूबसूरती अंदर से होनी चाहिए, इंसान का दिल साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, बहुत कुछ है। मतलब एक जंगल में बैठ जाओ, फोन दे दो, तुम सब कुछ वहां पैदा कर दोगे। मैंने सिर्फ एक बात समझी है भाई, एक भगवान ने ना एग्जाम दिया था एक, जो मैंने क्लियर कर लिया। ये जितना भी अंदर से बाहर तक आप देख रहे हो ना, हर एक टाइल भी मेरे खुद की मेहनत की है। जब वहां से आते हैं ना तो बैक पेन करती है, हील्स में पैर दुखने लग जाते हैं, तो मन करता है रोने लग जाऊं, रोना भी आता है। फिर सोचती हूँ किसके लिए कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। जब वो दर्द होता है ना, वही दर्द हमारी सक्सेस होती है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत आपका लोकल बातों में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राहुल नागर। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने टैलेंट, मेहनत और जुनून के दम पर लोकल से इंटरनेशनल तक का सफ़र तय किया है। इन्होंने हजारों महिलाओं को सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बनाया, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास भी दिया है। इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट इंदू जी, फाउंडर ऑफ करुणा मेकओवर। स्वागत है आपका लोकल बातों में। नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते भैया, एंड हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। मैं हूँ आप सभी की प्यारी करुणा मेकओवर यानी कि इंदू, और आज भैया ने मुझे इनवाइट किया है अपने चैनल पे। आपने एक इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो, तो इसकी शुरुआत ही कहाँ से हुई है? ऐसा कुछ मेरी प्री प्लानिंग नहीं थी लाइफ में कि मुझे कुछ करना है या कुछ बनना है। मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ, मतलब जो मेरा मायका था, मेरा घर था वो मेरठ था, एंड हमारा बर्थ प्लेस था रुड़की, क्योंकि पापा आर्मी में थे, तो रुड़की से ही थे हम। फिर पापा की पोस्टिंग हुई तो हम मेरठ शिफ्ट हुए। मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है अकाउंट्स से, आई मीन एमकॉम, बीकॉम। और उसके बाद फिर यही गुजर समाज से हैं। बहुत ही ज़्यादा कुछ लड़कियों को पहले इतना नहीं था कि अपना जॉब वगैरह या कुछ करना है। पापा की पहले से एक सोच थी कि नहीं, मुझे मतलब बेटियों की कमाई नहीं खानी, इस टाइप से। तो अपना स्टडीज़ के बाद अपना जो भी एक्टिविटीज़ हमें सीखनी थी वो मैंने सीखी। मुझे डांस का बहुत शौक था, बट ना अभी तो लोगों की सोच काफ़ी कुछ बदल चुकी है। उस टाइम पे सोच यही थी कि लड़कियां या तो गवर्नमेंट में जा सकती हैं, टीचर बन सकती हैं, बीएड वगैरह, बीटीसी वगैरह कर सकती हैं। बट ये है कि फिर शादी प्लानिंग हो गई। आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी मेरी, फर्स्ट ईयर में शादी हो गई थी। 2 बहनें थीं, तो 2 बहनों की शादी एक ही घर में, यहाँ जहाँ से मैं हूँ, सुनपुरा, ये एक गांव है, और ग्रेटर नोएडा में एक गांव है सुनपुरा, यहाँ पे हमारी शादी हुई थी। एंड शादी के बाद भी ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे करना है। हाँ, जो हमारी इन लॉज फैमिली थी उनमें क्या था कि पढ़ाई की तरफ फोकस था, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ भी रक्षा मंत्रालय में है, और जो फादर इन लॉ है वो भी सुप्रीम कोर्ट में गेजेटेड अफसर से रिटायर हैं। उनका यही था कि ये गवर्नमेंट में ही जाए। तो उन्होंने स्टेनो शॉर्ट हैंड की तैयारी के लिए मुझको भेजा। मैं गाजियाबाद जाती थी, बट वो होता है ना इंटरेस्ट की बात। और फिर आफ्टर शादी ना प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत नहीं हो पाता, पढ़ाई की तरफ हमारा निकल पाना बहुत टिपिकल हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब आफ्टर मैरिज ट्राई करते हैं। जो मेरी सिस्टर इन लॉ थी उनका भी शादी से पहले ही हो गया था रक्षा मंत्रालय में। तो ये था कि हाँ बस वही करना है। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं था, मेरा मेकअप में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही मुझे इस लाइन में जाना था, ना मेरे को ऐसा कुछ फैशन वगैरह कुछ इंटरेस्ट नहीं था। बस ये था भैया कि शादी के बाद ना, ये शादी से पहले भी खाली नहीं बैठा रह जाता था, कुछ ना कुछ करने का मन होता था। अच्छा जी, बस खाली नहीं बैठा रह जाता था, कुछ भी करती थी, चाहे कुकिंग कर लूं, है ना। हाँ जी। डांस का भी सोचा, बट नहीं, ससुराल में शादी मतलब डांस वगैरह इतना अलाउ नहीं था। हाँ, मैंने पहले ऑडिशन दिए, डांस प्लस का फर्स्ट सीजन आया था, तो उसमें मैंने ऑडिशन दिया था, सिलेक्शन भी हो गया था, फिर मैं दिल्ली भी गई थी, बट ये है कि उसमें निकल नहीं पाई। मेरा बहुत इंटरेस्ट था डांस में। डांस अच्छा करते हो आप? हाँ, बट ये है ना कि डांस को लोग अलग तरीके से देखते हैं। हाँ, और एक बात और है भैया, लोगों की सोच बदलना ना हमसे ही स्टार्ट होती है। हमारे चाहे ये मेकअप्स वगैरह हो, मेकअप की अगर मैं बात करूं तो जब मैंने इसका प्लानिंग की ना, तो तब इसकी भी यही सोच थी मेकअप इंडस्ट्री की कि एज अ पार्लर,
एज अ पार्लर वाली। सो वो एक टैग था हाँ जो मैंने अगर मैं अपने लिए बोलूं, अपने लिए अपने लोकल एरिया में या अपने रिलेटिव्स में इन सब चीज की सोच बदली कि एक पार्लर नहीं है, ये इनकम ऑफ स्रोत है और इसे एक प्रोफेशनल लेवल तक हम लेके जा सकते हैं। नहीं, मेकअप पे भी आएंगे दीदी। पहले तो आप ये बताइए, आपकी जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? देखो, शादी होती है हाँ तो जी। शादी के बाद आजकल हमारे गुर्जर समाज की अगर मैं बात करूं हाँ जी, तो बहुत कुछ हो रहा है, आपको भी सुनने में आ रहा होगा। बिल्कुल। ठीक है, सभी लोग सुनते होंगे, हर एक दिन नई न्यूज आती है। सो प्रॉब्लम्स देखो शादी के बाद सबके साथ होती हैं भैया। जी। कोई घर ऐसा होगा, रेयर केसेस, जिनमें अप एंड डाउन नहीं आते, क्योंकि जी। ना सोच नहीं मिलती। हाँ जी। और जब सोच नहीं मिलती तो दो लोग आपस में इतनी जल्दी नहीं मर्ज हो सकते, हाँ जी। टाइम लगता है। हाँ जी। सो उसी एडजस्टमेंट के होते चलते हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आई। ऐसा नहीं है सब कुछ स्मूथ हो गया, हाँ जी। हाँ जी। एकदम मैं मेकअप आर्टिस्ट बनी हूँ, बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। ठीक है, हर कोई एग्री नहीं था रेडी। तो इन प्रॉब्लम्स के चलते मैं अपने घर गई हुई थी हाँ जी। आफ्टर शादी। हाँ जी। एक बेबी था, गौरी मेरी बड़ी बेटी। ठीक है, उसके साथ मतलब मैं घर गई हुई थी तो वहाँ पे बहुत लाइफ ऐसी बोरिंग, बहुत उदास। सो एक दिन ना एक मतलब गेट नॉक हुआ। हाँ। मेरठ से हूँ जैसे मैं बेसिकली। सो गेट नॉक हुआ, वहाँ पे एक टीचर आई थी जिनका नाम था शुभांगी। तो वो कुछ ऑफर्स लेके आई थी, हाँ जी। मतलब पार्लर से रिलेटेड। तो ओके। उन्होंने कहा आप कराने में इंटरेस्टेड हैं? तो मैंने कहा मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने बोला कि कह रही हमारे यहाँ एकेडमीज के कोर्स भी हैं। मैंने कहा ओके। ये है बात 2019 की, 18-19 की। ओके ओके। सो मैंने बोला कि आप मुझे कोर्सेज के बारे में बताइए। तो उसने मुझे कोर्स बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। नई एकेडमी ओपन हुई थी हमारे नियर बाय हाँ जी। मेरठ में। सो अब बारी आती है कि मन तो बहुत हुआ कि ज्वाइन करना, प्रोफेशनल था, टीचर भी बहुत अच्छी थी। बारी आई पेमेंट की, हाँ। कि पैसा कौन देगा। बिल्कुल। सो उस टाइम थोड़ी अप एंड डाउन थे, प्रॉब्लम्स थी, मैं नहीं एडजस्ट कर सकती थी। तो फिर मैंने मम्मी से बात की। मम्मी ने बोला ठीक है बेटा, देख ले, अपने पापा से बात कर ले। तो पापा से बात की। पापा उस टाइम रिटायर नहीं हुए थे। पापा ने बोला ठीक है, अगर तेरा मन है, तू करना चाहती है तो तू कर, बट हाँ एक जी। काम कर, वहाँ पे जा, बात करके आ। मैंने कहा ओके पापा, बट मैं अब कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ से लेके आऊँ जो मेरे पास आए थे। पापा ने कहा ले स्कूटी की चाबी, खुद जा। भाई नहीं चला उस टाइम मेरे साथ। पापा ने बोला तू जा और जा बात करके आ। मैंने स्कूटी निकाली। और पता है शादी के बाद ना ऐसा होता है कि हम जो होते हैं ना शादी से पहले, वो बाद में मनोबल डाउन हो जाता है। हाँ। लड़की का पहले जैसी नहीं हो पाती, चाहे वो ड्राइविंग में हो, स्टडीज में हो या राइटिंग में हो, हर चीज में ना पहले जैसी नहीं हो पाती, क्योंकि वो गृहस्थी में घुस जाती है। तो मतलब जब मैंने स्कूटी ड्राइव करना चाहा ना, तो ऐसा लगा जैसे मैं ब्लैंक हूँ। बट पापा ने कॉन्फिडेंस लो हो गया। फिर पापा ने कहा तू जा। मैं गई खुद से चला के, और जहाँ था एकेडमी से नंबर लेके आई, बात की। उन्होंने कहा अगले दिन विजिट करो। उन्होंने मैं गई, विजिट किया, एक लोकल लड़की को लेके गई अपने साथ, क्योंकि मुझे मेकअप की जीरो नॉलेज, मेकअप कुछ नहीं पता। और फिर उसके बाद मेरा हो गया स्टार्ट। पापा ने फी पे करी। मैंने वहाँ 3 से 4 महीने सीखा रह के, और सीखा। वो एक स्ट्रगल लाइफ थी, बेबी था, पर फैमिली का उस टाइम बहुत सपोर्ट रहा। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी भाभी, मतलब जो भी थे मेरी फैमिलीज, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प की, क्योंकि गौरी 2.5-3 साल की थी, उसे छोड़ के जाना, सब कुछ करना पूरे दिन के लिए। ठीक है, बट कुछ टाइम बाद जब मेरा कोर्स ऑलमोस्ट हो गया, फिर चीजें नॉर्मल हुई, ठीक हुई, फिर मैं अपने घर आई। सबसे पहले आपके पास आए थे वो कौन है और कितने रुपए की आपकी कमाई थी पहले? बहुत अच्छा सवाल है भैया। सबसे पहला क्लाइंट तो सीखने के बाद ही, जब मैं घर ही थी, वहाँ पे एक लेडी थी, वो आई। वो मेरे लिए एज अ भगवान थी, मैं सच बताऊं। डज नॉट मीन कि पे आउट कितना था या उन्होंने मुझे कितने पैसे दिए, मेरे लिए वैल्यू रखता था मेरी पहली इनकम हुई है। उन्होंने मेरे से मतलब फेशियल कराया था, क्योंकि मैंने पूरा ब्यूटी वर्क सीखा था एकेडमी से, प्रोफेशनल एकेडमी से। तो वहां से मेरी सोच बदली कि इसे एज अ पार्लर नहीं, इसे हम एक प्रोफेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे से आई थिंक 500 अप्रॉक्स सर्विस ली, फेशियल वगैरह कराया। तो मैंने बहुत टाइम दे के बहुत अच्छे से उनका उस टाइम फेशियल किया था, जिसमें वो बहुत खुश हुई मेरी क्लाइंट, और मुझे उन्होंने 500 पे किए। बट उन 500 के लिए
मतलब जब उस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो उससे पहले भैया ऐसा होता है कि मतलब वो होता है बाउल्स, किट, है ना, और टॉवल्स वगैरह की नीड होती है। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो जब वो क्लाइंट आई तो मेरी मम्मी इंस्टेंट गई, हमारे नियर बाय मनसा देवी मंदिर पड़ता है मेडिकल के पास, हाँ जी, हाँ जी, है ना, सीसीएस यूनिवर्सिटी से आगे मेडिकल है। तो मनसा देवी मंदिर में मार्केट में गई और बहुत ही जल्दी से, मतलब ब्रांडेड से बाउल्स, टॉवल्स, इतना मुझे मिला नहीं जितना वो बाहर खर्च करके आ गई। और उन्होंने मुझे ला के दिया। तो वो पैसे उन्होंने अपने पास से दिए थे जितना सामान, और वो मेरी इनकम मुझे मिली 500 रुपए। तो मेरे को पहले इनकम 500 रुपए मिली थी, जिनसे मैंने 500 रुपए लाके, मतलब 500 रुपए लेके और बहुत सारी शॉपिंग की उन 500 से, और फिर उनसे मैंने 1000 रुपए बनाए और काम करके। फिर 1000 से मैंने 2000 बनाए, और उन 500 से यहाँ तक का सफर मैंने खुद ने तय किया। ओनली माई हार्ड वर्क एंड माई, जो मेरे प्यारे हैं उनके सपोर्ट से। मैं इस बात को बोलूंगी, अगर हम मेहनत करेंगे ना तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 500 रुपए मेरी फर्स्ट इनकम थी, और आज जहां मैं बैठी हूँ वो सब कुछ मैंने खुद से किया है। और ये रियलिटी है भैया, हार्ड वर्क। ये जितना भी अंदर से बाहर तक आप देख रहे हो ना, हर एक टाइल भी मेरे खुद के मेहनत की है। अच्छा, आप ना अगर वो वीडियो देख रहे हो, पहले क्लाइंट आपके नाम बताना चाहोगे? वो आज भी कभी मम्मी के पास जाती हैं। हाँ जी। वो एक लेडी थी, वो उनके आई थिंक हस्बैंड भी आर्मी में थे, जैसा मम्मी बताती, मैं नहीं जानती थी पर्सनली। अच्छा। वो मम्मी के थ्रू आई थी। हाँ, तो वो आज भी पूछती हैं आपकी बेटी कैसी है। मम्मी बताती हैं कि उसने नोएडा में अपना ओपन कर लिया और बहुत अच्छा मतलब नाम कर रही है। जब आपने स्टार्टिंग करी थी उस टाइम पे तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी नहीं थी, नहीं कोई नहीं और जानता तो था। लोग का जो मतलब सपोर्ट था वो कैसा मिला? फैमिली सपोर्ट तो आपने बता दी कि फैमिली से सपोर्ट मिला था, लेकिन लोगों को क्या कहना था कि मतलब ये जो आपका प्रोफेशन है इसको सीरियस लेते थे या मजाक बनाया जाता था, जैसे लोगों के साथ होता ना कि ये भी कोई कैरियर है, इसमें भी कोई प्रोफेशन बनता है? तो उस टाइम पे कैसे आपने उसको? हाँ भैया, उस टाइम ना मैं बताती हूँ आपको, बिल्कुल भी स्कोप नहीं था। ठीक है, एक दो मेकअप आर्टिस्ट थे फेमस, बट स्कोप बहुत ज्यादा नहीं था। हाँ। लड़कियों के हिसाब से इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं थी, नहीं मतलब, थी। हाँ। है ना, और कोई सोचता भी नहीं था कि इसमें घुस के हम इतना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, एक मोटिवेशन बोलती हूँ तो मतलब लोग होते हैं मोटिवेट, जिस तरह से मैं काम करती हूँ देख के आज मोटिवेट होते हैं, बट उस टाइम नहीं था स्कोप। और लोगों ने बोला था मेरे को, इंक्लूडिंग अपनी फैमिली से बात करूंगी, इन लॉ साइड, कि मतलब इसे एजुकेशन साइड जाना चाहिए था, इसने क्या लाइन चुनी है पार्लर की, मतलब उन्होंने बोला कि पार्लर की। सो मेरे को वहाँ डिमोटिवेट होती थी मैं कि ये भी ऐसा बोल रहे हैं। बट एक नोन ने और बोला था, जब मैं अपने हक के लिए इस चीज के लिए लड़ रही थी कि मुझे करना है, तो फिर एक नोन ने भी बोला था, नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि वो मेरे बहुत ही प्यारे थे कि ये नहीं चलेगा, अगर तू इसमें घुसना चाह रही है और इसके लिए लड़ना चाह रही है तो ये नहीं चलेगा। बट मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगी, और मुझे सच में नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगी। संघर्ष तो जरूरी था। आपके इस संघर्ष में सबसे ज्यादा साथ आपका किसने दिया? इट्स टिपिकल क्वेश्चन। एक जना कोई नहीं होगा। हाँ जी। बहुत लोग हैं, बट देखो प्रॉब्लम्स तो हर जगह आई थी, हर जगह आई थी। बोलते हैं ना, बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो खुद से ही हार्ड वर्क किया था। बहुत ज़्यादा सपोर्ट है ऐसा नहीं है, हस्बैंड का भी सपोर्ट रहा है, कभी कभी अप एंड डाउन्स होते थे, बट सपोर्ट उन्होंने भी किया है, और फैमिली सपोर्ट तो था ही। और एक और थी मेरे बहुत दिल के करीब, हाँ जी, उनका भी बहुत मेरे को सपोर्ट रहा है। ठीक है, अभी तो खैर बहुत चीज़ें अच्छी नहीं है, बट उस टाइम उन्होंने मेरी सपोर्ट की। और बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला, नहीं किया सपोर्ट उस टाइम, मैं सच बताऊं नहीं किया सपोर्ट कि नहीं करना, बट मैं लड़ी हूँ, मैं बहुत लड़ी हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, काफ़ी टाइम से मेरे को जानते हैं, उन्हें पता होगा कि मैं इस चीज़ के लिए बहुत लड़ी हूँ। मेरा सिर्फ एक सीधा सा फंडा ये रहा है भैया, या तो दो या फिर करने दो। प्रॉब्लम्स आती थी, देखो सबके एक्सपेंस होते हैं, लड़कों के होते हैं, लड़कियों के भी होते हैं, सास के होते हैं, ससुर के होते हैं। तो एक जो शादी होके आती है लड़की, उसकी भी नीड होती है, उसके भी खर्चे होते हैं, तो सबको चाहिए होता है। तो अब इस चीज के लिए लड़ना, चिक चैचे पे करना मुझे नहीं लगा।
वर्थ इट है। मैंने अपना माइंड अपने काम में लगाया, सीख लिया। सीखने के बाद मुझे सच में नहीं पता था कि मैं यहाँ तक आ जाऊंगी, मुझे अपनी दौड़ नहीं पता थी। मैं करती रही। सबसे पहला स्टूडियो बनाया। आई थिंक होपफुली अगर पॉसिबल हो पाया तो हम क्लिप ऐड करेंगे अपने पहले वाले स्टूडियो की, जो मैंने सबसे पहले बनाया था। ठीक है, फिर जो मैंने दूसरा बनाया उसका भी क्लिप ऐड करेंगे। और आज यहाँ मैं हूँ उन दोनों स्टूडियोज की वजह से। ये तीसरा स्टूडियो मेरा, और खुद की मेहनत से। आपका सबसे जो कठिन समय रहा है, कठिन समय अगर संघर्ष की जिस बात टाइम चल पे रही आपको मतलब लगा होगा ना कि ये कैरियर तो छोड़ देना चाहिए? नहीं, मेरे को कभी नहीं लगा, क्योंकि अगर मैं छोड़ देती तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। छोड़ने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि कभी ऐसे कोई परेशानी आई हो, ताने लगे हो, या बहुत कुछ एक्सपेंस पैसे नहीं हुए हो, या बहुत कभी आया। फैमिली का प्रेशर आता है, कभी आपकी शादी हो गई थी, आपकी फैमिली दो हो गई, अब तो दोनों फैमिली में से कभी ऐसा होता है ना कि लोग परेशानी कर देते हैं कि भाई हाँ, रहने दे, चलो बहुत। छोड़ते हैं इसको, अब कुछ और ही करते हैं, वरना जैसे कह रहे हैं ऐसे कर लेते। तो ऐसा कभी नौबत आई आपके साथ? नहीं, ये नौबत तो आई कि मुझे परेशानी का सामना बहुत करना पड़ा, जिसका नाम संघर्ष है। बट मैंने कभी गिव अप नहीं किया। लड़ी हूं मैं अपने टाइम से। वो टाइम होता है भैया, वो बुरा टाइम होता है जिसे हमें काटना होता है। मैंने सिर्फ एक बात समझी है, एक भगवान ने ना एग्जाम दिया था एक, जो मैंने क्लियर कर लिया, बहुत अच्छे से क्लियर किया, जिसका मुझे रिजल्ट ये मिला है। लोग तरसते हैं इस चीज के लिए। लोगों को लगता है कि बहुत आसान है। मोटिवेट होते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं कॉपी नहीं कहूंगी, मैं मोटिवेट कहूंगी। लोग मोटिवेट होते हैं और उसी लाइन पे चल रहे हैं। बिल्कुल। हर महीने बैच चलते हैं यहाँ पे, बहुत रीजनेबल फीस के साथ। हर एक बच्चा कामयाब होकर जाता है। मैं दावे के साथ कहती हूँ, करुणा मेकर एकेडमी का हर एक बच्चा सक्सेसफुल मिलता है। और जो भी बच्चा इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को देख रहा होगा, कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस को करुणा मेकर एकेडमी से सक्सेस मिली है। मेकअप सिर्फ चेहरे को सुंदर बनाना नहीं है। आपके हिसाब से असल खूबसूरती क्या है? असल खूबसूरती है भैया अंदर से अच्छा होना, अंदर से साफ दिल का इंसान होना बहुत जरूरी है। हाँ जी। खूबसूरती शक्ल से नहीं। देखो, भगवान ने दो ही रंग बनाए, काला गोरा। बिल्कुल। ठीक है, और खूबसूरती अंदर से होनी चाहिए। इंसान का दिल साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, और तभी वो लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। भगवान उसकी सपोर्ट करेगा अगर हम अंदर से साफ हैं। हाँ जी। तो मेरा मानना ये है, असली खूबसूरती हमारे दिल से होती है। बिल्कुल, अच्छी बात की आपने। और जो आपने पहली वाली बात करी थी ना, सपनों के लिए भाई लड़ना तो पड़ता है। देखो, सपने ऐसे पूरे नहीं होते। जो लड़ता है और टिकता है लास्ट तक, ठीक है, वही आगे जाकर कामयाब हो पाता है। आपको इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट कहा जाता है। अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए विदेशों में काम करने का। ओके, विदेशों में काम नहीं, विदेश में जाके मैंने क्लास ली थी। एक्चुअली द थिंग इज भैया कि मेरा ना, मैंने जैसा अभी बोला था कि मेरे को पता नहीं था मेरी दौड़ कहाँ तक है। तो सेकंड स्टूडियो बनाने के बाद मैंने सोचा कि मुझे ना इंटरनेशनल टैग लगाना है अपने ऊपर, कि इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट करुणा मेकओवर। सो मैंने सोचा इसके लिए ना मुझे दुबई से क्लास लेनी है। कुछ व्लॉग्स देखे थे, कुछ इंटरनेशनल सेमिनार एक्सपर्ट्स देखे थे, जिन्हें मैंने सर्च करके, और मैंने उनके बारे में पूछा कि सेफ है या नहीं है दुबई जाके इंटरनेशनल टैग लगवाना। सो वो सब कुछ वहाँ से क्लियर हुआ। बात आई फी की, तो वहाँ जाने के लिए 4-5 लाख की नीड थी, और जब बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं थी। सो पहले मैंने टारगेट बनाया कि मुझे पैसे इकट्ठा करना है। मैंने मेहनत की, बहुत पैसा इकट्ठा हो गया। फिर बारी आई परमिशन की। एक गांव से दुबई तक का सफर बहुत इजी नहीं था, बहुत टिपिकल था, और लोगों को समझाना, खुद समझने के बाद लोगों को समझाना, फैमिली को समझाना बहुत टिपिकल था। एक बेटी होने के लिए हो सकता है आसान हो, बट बहू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हार्ड था। बट मैंने अपने माइंड का उपयोग करके मैंने फैमिली को समझाया, और फाइनली सब मान गए। फॉर हस्बैंड के सपोर्ट की हेल्प से उन्हें मैंने कहा कि हम जाएंगे, ये करेंगे, और इससे ये होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। तो वो माने, हम गए, बहुत सेफली गए। बट हाँ, जाने से एक दिन पहले मतलब फैमिली में किसी ने ये सोच डाल दी कि तुम्हें जाने के लिए इंटरनेशनल दुबई ही मिला, मतलब फॉर सेफ्टी पर्पस। हाँ जी। तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि मेरा डिसीजन कहीं गलत तो ना हो, क्योंकि मेरा डिसीजन मेरे खुद का था। मैंने लाइफ में रिस्क लिए हर तरीके से। पैसों का भी रिस्क नहीं लोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने रिस्क लिए, और ये मेरे लिए एक रिस्क ही था, क्योंकि दुबई कोई गया नहीं था हमारी फैमिली में से।
सो सेफ्टी के पर्पज से, और तो कुछ नहीं, बस सेफ्टी पर्पज। बट वहां जाके मैं एक बात बताऊं, हमारे इंडिया से ज्यादा सेफ दुबई है, क्लीन दुबई है, रूल्स स्ट्रिक्ट हैं, एंड सब चीज वहां पे परफेक्ट। अगर लाइफ में एक बार कुछ मतलब सोचा है ना इंटरनेशनल ट्रिप का, तो दुबई डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ है। और सेफ्टी का पर्पस बताऊं कि हमारे इंडिया के 41% पर्सन वहाँ पे मतलब जॉब वगैरह कर रहे हैं। हाँ जी। तो सेफ्टी तो है 200%। अच्छा, भारत के ब्राइडल मेकअप और इंटरनेशनल ब्राइडल मेकअप जो बाहर के होते हैं, उनमें कितना फर्क आता है? फर्क है, क्योंकि इंटरनेशनल के जो स्किन्स होती हैं, विदेशों की जो स्किन होती हैं हाँ। बहुत हेल्दी होती हैं, वहाँ पे डस्ट पॉल्यूशन नहीं होता। यहाँ की स्किन में टैनिंग, डेड स्किन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वर्क इंडिया में ज़्यादा करना पड़ता है। टिपिकल टास्क है इंडिया में, और जहाँ रह के मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे बहुत रेयर होता है हेल्दी स्किन्स पे काम करना। हाँ जी, हाँ जी। जी। अच्छा, लोग ना मेकअप को लेकर बहुत सारे मिथ बना रखे हैं उन्होंने, ठीक है? तो ऐसे कौन कौन से मिथ है जो मतलब ज़्यादातर फैले हैं? गलतफहमी है ना बहुत सारे लेके मेकअप को। हाँ, मेकअप एक सर्जरी नहीं होती, मेकअप जस्ट मेकअप होता है, लेयर्स होती हैं जो वर्क करना होता है स्किन पे। तो लोगों को लगता है अगर मेकअप हो गया तो स्किन स्मूथ हो जाएगी, टेक्सचर्स विजिबल नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं होता। टेक्सचर हैं तो डेफिनेटली विजिबल होंगे। एंड देखो, प्रॉब्लम्स को हाइड कर सकते हैं बट टेक्सचर को कभी हाइड नहीं किया जा सकता। हाँ जी। एंड अगर बात करें स्वेट की, हाँ लोगों की ये बहुत सोच है, एंड बहुत से क्लाइंट्स होते हैं जिन्हें नॉलेज है, वो तो इस बात को नहीं कहते, बट जिन्हें नहीं नॉलेज वो बोलते हैं कि हमारा मेकअप रिमूव हो गया। अच्छा, उन्हें क्या लगता है, जैसे अभी समर्स में मेकअप करा लेते हाँ हैं जी। तो कि हमारा मेकअप ना ये एक अंबुजा सीमेंट है और लग गया है तो छूटेगा नहीं। बट मैं एक मतलब ये बोलूँगी, नोट सभी को देना चाहती हूँ कि मेकअप इज़ मेकअप, परमानेंट नहीं होता। ये लगता है, दिखता है, और अगर लगेगा, स्वेट आएगा, आप अपने हैंड टच करोगे तो डेफिनेटली वो रिमूव होगा। तो उसके लिए आपको बहुत कुछ प्रोटेक्शंस की नीड होती है जो आपको यूज़ करनी होती है। तो इस चीज़ का ब्लेम आप मेकअप आर्टिस्ट पे, या फिर ये ना सोचें कि मेकअप करने के बाद वो एक अंबुजा सीमेंट बन चुका है। ओके। अच्छा, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने ना आज के टाइम पे बहुत मतलब पूरी इंडस्ट्री बदल दी है, ठीक है? तो ये सोशल मेकअप आर्टिस्ट के लिए सोशल मीडिया मतलब एक कंपटीशन बना है या इससे आपका मतलब हेल्प मिली है? 200% हेल्प, इनकम ऑफ सोर्स, लॉट्स ऑफ, यूज करना आना चाहिए। फोन एक जरिया है, अब इसे यूज करना हर इंसान के खुद के हाथ में होता है। अपने माइंड का सदुपयोग करके बच्चा किसी भी तरह कर सकता है। बहुत कुछ है, मतलब एक जंगल में बैठ जाओ, फोन दे दो, तुम सब कुछ वहां पैदा कर दोगे। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मैं इस चीज को दावे के साथ इसलिए बोल रही हूँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ। मैं जिस एरिया में रह के काम कर रही हूँ वहां पे बहुत ज्यादा फैसिलिटीज, बहुत ज्यादा साधन नहीं थे। सब कुछ मैंने स्टार्ट किया है सिर्फ एक फोन की हेल्प से। तो फोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड फोन के साथ साथ इसका यूज, एंड साथ ही साथ जैसे कि अभी भैया ने बोला, सोशल नेटवर्किंग साइट, इसने बहुत सारे रास्ते खोले हैं बहुत सारी महिलाओं के लिए, और सभी के लिए बोलूंगी, बस इस्तेमाल करना आना चाहिए। अच्छा, करुणा मेकओवर ना आज के टाइम पे एक ब्रांड बन चुका है, सभी लोग जानते हैं जी। और अब तो आपके पास दूर दूर से लोग भी आते होंगे सीखने के लिए। जी। तो इसका सीक्रेट क्या है ब्रांड बनाने का? मेरा हार्ड वर्क, बहुत तगड़ा हार्ड वर्क। क्योंकि जिस टाइम स्टेज भी करते हैं हम आउट ऑफ सिटीज जाके, मुंबई, पुणे या नागपुर, अदर सिटीज में जाके मैंने क्लासेस दी हैं। बहुत कई हजार बच्चों को मैं पढ़ा चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ। तो जब वहां से आते हैं ना तो बैक पेन करती है, हील्स में पैर दुखने लग जाते हैं, तो मन करता है रोने लग जाऊं, रोना भी आता है। फिर सोचती हूँ किसके लिए कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। जब वो दर्द होता है ना, वही दर्द हमारी सक्सेस होती है। बिल्कुल, तब सपने नजर आते होंगे। तब सपने नजर आते हैं, या तो मैं वहां गिव अप कर दूं, या मैं वहां पे दोबारा खड़ी हो जाऊं। दूसरे दिन फेस स्वेल के साथ, आई स्वेल के साथ मैं नेक्स्ट डे फिर उठती हूँ, फिर काम करती हूँ। तो कैसे सक्सेस नहीं मिलेगी? आपने ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बिगिनर्स को ट्रेन किया है, तो अगर कोई नया आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसके लिए उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? बहुत इजी है। उसे सबसे पहले बिना सोचे समझे आ जाना हमारे पास, करुणा मेकओवर एकेडमी, और उनकी
एक सपनों की नई शुरुआत होगी हमारे साथ। बिल्कुल। बहुत इजी तरीके से लाइफ में कैसे सक्सेस हुआ जा सकता है वो हम बच्चों को सिखाते हैं। सो इसमें तो सोचना ही नहीं है। हाँ जी। हम नीचे नंबर भी मेंशन कर देंगे जो जो हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं और अगर चाहते हैं हमारे जैसा मेकअप करना तो आ जाइए करना मेकओवर एकेडमी। आज किसी के पास ना मतलब बजट कम है तो कैसे क्या क्या सामान ले सकता है, मतलब बेसिक जिनसे वो अपना काम की स्टार्टिंग कर सके। आगे उसके लिए ना भैया देखो कम बजट में प्रोफेशनल वैनिटीज बनती हैं। हाँ जी। सो वो हमारे कोर्स के अंतर्गत आती हैं चीजें। सो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो ज्वाइन कीजिए। यही होता है कि बच्चा बहुत कम समय में कम बजट के साथ कैसे इंप्रूव कर सकता है वही सिखाते हैं बच्चों को, क्योंकि एकदम से बच्चा इंटरनेशनल वैनिटीज नहीं इंप्रूव कर सकता। अगर मैं आज अपनी बात करूं सो हमारे पास मुझे आइडिया नहीं है मेकअप प्रोडक्ट्स 10 लाख 12 15 लाख कितने हैं, बट बच्चा एकदम से नहीं कर सकता। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा कौन कौन से मतलब एक होते हैं ना बेसिक प्रोडक्ट लेके स्टार्ट कर ले। सो अगर सेल्फ मेकअप की बात करें तो बहुत सारे ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स हैं लाइक शुगर लैक्मे। और अगर मतलब एक प्रोफेशनल वैनिटी की बात करें तो वो बहुत अमेजिंग हैं रिकॉर्ड के प्रोडक्ट्स। एंड हमारा यूरोप गर्ल है, वैटन है, विशो है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मैं यूज करती हूँ पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। आपने ना इतने सारे लोगों के साथ काम किया है जी सीखा है पहले जी फिर काम भी करा है और हाँ। अब सिखाते भी हो। जी ठीक है, तो ऐसा कोई मतलब क्लाइंट रहा हो या स्टूडेंट रहा हो जिसके साथ आपने मतलब एक हो जाते हैं ना इमोशनल मोमेंट बन जाते हैं। अच्छा है ना, ऐसा किसी के साथ बाउंड बना है? हाँ इमोशनल मोमेंट की बात करूँ तो एक मेरी बहुत ही प्यारी स्टूडेंट रही हैं जो मेरी ही ब्राइड बन के यहाँ से गई थी, डेफिनेटली मेरी ही ब्राइड बनती, जो बहुत स्वीट थी, जिनका नाम निधि है। निधि बहुत प्यारी थी, हम आज भी निधि को मिस करते हैं। मिस यू निधि, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे। बहुत सारे और मेरे ऐसे बच्चे हैं एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो एक बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस बोलूँगी बेटा फोन, हाँ जिनका बहुत एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बेकार था। अच्छा आपके सिखाए हुए बच्चों में तो कितने लोग कामयाब बन चुके हैं जिन्होंने अपना पार्लर खोल लिया है या मतलब बड़े बड़े जगहों पर काम कर रहे हैं? ऑलमोस्ट आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत की ओपनिंग करके आती हूँ मैं। हाँ जी। और बहुत सी जगह मैं जा भी नहीं पाती, सॉरी टू से, बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल, टाइम, सब कुछ मैनेज करना होता है। अगर हम तो नहीं होता। नहीं हाँ जी। मतलब ओपनिंग में जाना बहुत बच्चों की मैं नहीं जा पाई, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ना हर चीज ना बेटा मैनेज करनी होती है। मतलब जिनके यहाँ मैं नहीं आ पाई मैं आऊंगी जरूर एक बार बट हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चा चाहे 0 से स्टार्ट कर रहा है या एक स्टैंडर्ड लेवल पे। हाँ जी। बट बच्चे कर रहे हैं काम और बहुत अच्छा लगता है मुझे उनके यहाँ जाके। तो दीदी आजकल ना रैपिड फायर करके एक टास्क चल रहा है आजकल, सभी अपने पॉडकास्ट में ऐड कर रहे हैं। अब हम भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट उसमें घुसाने के लिए जो नहीं रैपिड फायर का बनाया है। तो आपको ना तुरंत मतलब जवाब देना है, जैसे मेरा सवाल निकला आपको जवाब देना, ज्यादा कुछ सोचना है, ठीक है? मेकअप या स्किन केयर? स्किन केयर। लग्जरी? सॉरी मेकअप नॉट स्किन केयर। अच्छा लग्जरी ब्रांड या अफोर्डेबल प्रोडक्ट? अफोर्डेबल। ब्राइडल मेकअप या फैशन मेकअप? ब्राइडल मेकअप। मॉर्निंग वेडिंग या नाइट वेडिंग? नाइट वेडिंग। मैट या ड्यू? मैट। ओके। रेड लिपस्टिक या न्यूड? न्यूड। इंस्टाग्राम या यूट्यूब? इंस्टाग्राम। इंडिया या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट? इंडिया। क्यों इंटरनेशनल क्यों नहीं? हालांकि अपकमिंग डेज में हो सकता है हमारा भी कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आए, बट नॉट श्योर। अच्छा दीदी आप ना मतलब दहेज को लेकर क्या समझते हैं? क्योंकि आजकल देख रहे हो आप हमारे मतलब नियर बाय में जल्दी में ही कुछ लोगों की मतलब हत्या हुई है या सुसाइड हुई है, आप उसको किस नजरिए से देखते हो? उसको देखती हूँ, मैं ऑब्जर्व करती हूँ चीज़ों को, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि हमारे समाज में इतने ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि मैं भी एक उसी समाज से हूँ, ठीक है? और देखो दौर सभी की लाइफ में आते हैं, बिल्कुल मैंने पहले भी बताया अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, तो मैं किसी इंडिविजुअल सिंगल पर्सन की इसमें गलती नहीं मानूंगी, ठीक है? पहले तो आप दहेज का बताइए, दहेज लेना या देना ये कहाँ तक सही है? बेग नो, ये चीजें बंद होनी चाहिए। लड़कियां दे रहे हो, गवर्नमेंट भी दे रहे हो, सक्सेस भी दे रहे हो, दहेज भी दे रहे हो, मतलब भूख बढ़ चुकी है, लिमिट ही नहीं रही किसी भी चीज की। क्यों, किस लिए?
बिल्कुल। मुझे नहीं आती ये चीजें समझ में। अपनी लड़की देते हैं, अपना बच्चा देते हैं और उसके बाद फिर ये सब चीजें होते हैं, तो उन माँ बापों के लिए तो मरने के लिए कोई जगह ही नहीं रही ना, जिनका बच्चा जाता है। अच्छा, कुछ लोग ना इसलिए देते हैं कि लड़की को हम अपनी तरफ से प्यार में दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फर्क उन लोगों पे नहीं पड़ता जो गरीब होते हैं, जो बेचारे मतलब कर नहीं पाते। देखो जरूरत की चीजें लड़की ले जाती है, देनी चाहिए, बट एक लिमिट में। हाँ, ठीक है, ताकि वो एक एक बैलेंस फैमिली बना रहे। बनाती है हाँ ना, फैमिली बनाती है जाके। बट हमें अपने आप से ये चीजें खत्म करनी होगी। एक लालच हो गया, बिल्कुल। लोगों की मेंटालिटी एक लालच में कन्वर्ट हो गई। गाड़ियों में वो वाली गाड़ी, हाँ, ये वाली गाड़ी इतनी मिल रही, इतने लाख नगद। बिल्कुल। तो मतलब हर कोई गुर्जर समाज में खासकर मैं बोलूंगी, शादी करने से पहले 50 बार सोचना पड़ जाता है कि इतना बजट लेके चलना हाँ, है ना। कहीं ना कहीं दहेज एक लालच सा बनता जा रहा है, लालच बन और गया। नेगेटिव में जा रहा है बहुत ज्यादा। आपने करुणा मेकओवर नाम रखा है इसका, जी इसका आइडिया कहाँ से मिला? किसका नाम करुणा है? आपका नाम तो इंदु है, जी। तो आपने करुणा कैसे रखा? ओके, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा हाँ है जी। आपने, और इसका आंसर मैं देना चाहूंगी छोटी सी स्टोरी के साथ। हाँ जी। कि जब भी मैं मतलब मेरा जन्म हुआ था रुड़की में, उत्तराखंड रुड़की में। मैं मेरी मम्मी की सेकंड बेटी थी, सॉरी थर्ड बेटी बोलूँगी। सबसे पहले मेरा एक भाई हुआ था जो अभी सॉरी टू से हमारे बीच नहीं है, क्योंकि पहले थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती थी ये। फिर मेरी बहन हुई अरुणा, जिसका नाम मम्मी ने अरुणा रखा। अरुणा के बाद मम्मी पापा की सबकी इच्छा थी कि एक बेटा हो, तो बेटे की जगह मैं हुई, जिसका नाम उन्होंने रख दिया करुणा, अरुणा की बहन करुणा। ओके। और मेरे होने के तुरंत बाद वहाँ की जो डॉक्टर थी, वो एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी। उन्होंने बोला आपकी सेकंड बेटी हुई है तो इसे आप मुझे दे दीजिए। ठीक है। मेरे लिए बोला, बट जी। पापा को मैं बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, पापा के हिसाब से मैं एक उनकी लकी लड़की थी। हाँ जी। और पापा ने कहा कि मतलब मैं नहीं दूंगा। बट उसके बाद मम्मी ने मेरा नाम करुणा रखा, अरुणा की अच्छा। बहन करुणा। फिर मम्मी को किसी ने सजेस्ट किया कि ना नाम पे नाम रखने से ना बेटी 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 होती है, तो हाँ। तू नाम चेंज कर दे। तो मम्मी ने मेरा नाम करुणा से इंदु कर दिया, INDU, इंदु। ठीक है। इंदु का मीन्स होता है, हर नाम का अर्थ होता है, और हाँ जी। अर्थ से ही हमें उसकी पहचान मिलती है और उसमें वाइब आती है हर बच्चे इंदु का में। क्या अर्थ है? इंदु का अर्थ है चांद, और ओके। चांद का मीन्स होता है चमकना, हाँ, जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आज मेरे नाम के साथ जुड़ा अब तो है। हमें भी लगने लगा है। साथ ही साथ मेरे को इंदु नाम नहीं पसंद था, हम्म। और मैं मम्मी से हमेशा इस चीज के लिए बोलती थी, मम्मी आपने मेरा नाम इंदु क्यों रखा, क्यों रखा, मुझे बहुत गंदा लगता है। तो मम्मी ने बोला बहुत अच्छा नाम है बेटा, और हर किसी का नहीं होता। फिर जब ये शादी हुई और मैंने इस चीज का सपना सोचा, तो मैंने सोचा मुझे अपने करुणा नाम को पहचान देने का टाइम आ चुका है। मैंने अपने नाम को करुणा यहाँ पहचान दी, और करुणा का अर्थ भी समझा दूं कि करुणा का अर्थ होता है दया की भावना, जो मुझे लगता है मेरे अंदर है, और मैं सभी के साथ करती हूँ, और सभी इंसान के अंदर होनी चाहिए ये चीज, तो तभी लोग सब आगे बढ़ते हैं। तो अरुणा करुणा का सफर ये था, और करुणा नाम को पहचान ऐसे मिली थी। लगभग कितने लड़कियों को आपने तैयार कर लिया होगा? मेकअप रेडी? हाँ जी। भैया कोई गिनती नहीं है, अनलिमिटेड। एक दिन में हमने 18 ब्राइड्स भी की हैं। 18 एक साथ। और जब हमारे पास स्टूडियो इतना बड़ा नहीं था, अंदर था सिर्फ एक छोटा सा, आई थिंक जितना मेरी आज एकेडमी है इतना ही बड़ा रूम था। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं वो जानते हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, कितना समय लग जाता है एक दुल्हन को तैयार करने में? स्टार्टिंग में अभी रिसेंटली हमारा बैच खत्म हुआ था, अभी कुछ ही घंटों पहले बच्चे ने यही सवाल पूछा कि दीदी मैं अपनी मैम स्पीड कैसे इंक्रीज करूं। मैंने कहा बेटा बैक टू बैक वर्क करने से होगा। जितना काम करोगे, मैं भी एकदम से नहीं हुई थी, मेरा स्पीड बढ़ी बैक टू बैक क्लाइंट्स करने से। मैंने 3 ब्राइड्स एक साथ बिठाई हैं, बट कभी भी वर्क के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, काम उन्हें ऐसा ही मिला। हाँ 20 मिनट्स में आज अगर मैं बोलूँ, मैं स्टेज मेकअप भी कर देती हूँ, और मैं ब्राइड्स भी 20 मिनट्स में अपनी फिनिश कर देती हूँ मेकअप। ओके। और हाँ, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर भी करना चाहती हूँ। हमारा एक लखनऊ में एक्सपो था, जिसमें सभी को 1 आवर मिलता है फॉर सम प्रॉब्लम्स। मैं जहाँ पे हमारी लोकेशन थी एक्सपो की, वहाँ पे पहुँचने में मैं काफ़ी लेट हो गई। तो मुझे जब स्टेज पे चढ़ाया गया तो मुझे पता चला मेरे पास ओनली 20 मिनट्स हैं। वो मेरे लिए बहुत टिपिकल टास्क था। हमारे एक बहुत ही
बहुत अच्छे इंसान विनोद सर हैं जो कि बैटन ब्रांड के ऑनर हैं। उन्होंने वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए कि मैम 20 मिनट्स, मैंने कहा डोंट वरी, आई बी हैंडल। सो जब मैं स्टेज पे चढ़ी तो लोगों का बस ये था कि 20 मिनट्स में क्या करेगी। मैंने भगवान का नाम लिया, 18 मिनट्स में अपना मेकअप खत्म किया और 2 मिनट्स के अंदर मैंने वो वॉक कंप्लीट करी। सो जो तालियां बजी, मेकअप तो सबने किया बट 18 मिनट्स में मेकअप कंप्लीट किया, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक्सपीरियंस था लाइफ का। मैंने बहुत स्टेज किए हैं, जिन्होंने मेरा पेज चेक किया होगा, बहुत बच्चों को हमने एक शिक्षा दी है हमारे मेकअप इंडस्ट्री से रिलेटेड और बहुत ही बच्चे सक्सेस हुए हैं। जो आपकी लाइन के लिए मतलब ओके तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है, सपने बुन रहा है ना, वो भी आपके जैसी स्थिति किसी और के साथ भी होगी, तो वो अपनी उस स्थिति से कैसे निकले, मतलब कुछ भी आप सजेशन देना चाहोगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज सभी लड़कियों को, वुमेन्स को देना चाहती हूँ कि देखो, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, ठीक है? प्रॉब्लम से कभी भी गिव अप नहीं करते, उनसे लड़के आगे बढ़ के एक मुकाम हासिल करके अपने आप को प्रूव करके दिखाना होता है। कभी भी हम गलत नहीं होते, ठीक है? कोई भी लाइन चुनना, लाइन इन द सेंस, मैंने आजकल जो हमारा माहौल चल रहा है ना, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। स्थिति सबके साथ आती है, अप एंड डाउन्स। अपने लिए सोचो, अपने बारे में सोचो। मैं ये नहीं कहती फैमिली के अगेंस्ट जाओ, बहुत सारे इनकम ऑफ सोर्स, अपने माइंड को बिजी करने के तरीके हमारे पास हैं, ठीक है? फोन सभी के पास होता है, उससे आप अपना कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं घर से। डज नॉट मीन कि हम एक बहुत अच्छी फैमिली में, हमारी शादी हुई है, बहुत रिच है, हमें नीड नहीं है। नीड यहाँ के लिए होती है, जेब के लिए नहीं। अपने माइंड को बिजी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स घर में इसीलिए होती हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। बड़े बूढ़े हमेशा बोलते आए हैं, मेरे पापा ने भी ये बात समझाई है, खाली दिमाग शैतान का घर। कभी भी अपने माइंड को फ्री मत रखो, बिजी रखो, कुछ ना कुछ करते रहो, छोटा मोटा काम, बहुत इनकम ऑफ सोर्स है। सो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं। और कभी भी ना उस चीज के बारे में सोचो ही मत कि वो हमारा लास्ट ऑप्शन है। कितना भी दर्द क्यों ना हो, लड़ो। हिम्मत हारना आसान है, बट अपने हक के लिए, अपने लिए लड़ना, अपनों के लिए, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीना चाहिए, ना कि कोई भी रास्ता चुन के अपनी लाइफ को स्पॉइल करें। जिंदगी एक बार मिली है, बहुत अच्छी जिंदगी है। अच्छा, करुणा मेकओवर के अब आने के फ्यूचर कोई प्रोजेक्ट्स है या प्लान है, या कोई अपनी एकेडमी खोलना चाहते हो, ऐसा कुछ? क्या प्लान है? प्लान्स हैं, वो आपको अपकमिंग डेज में, अपकमिंग मंथ्स में पता चलेगा। बहुत कुछ है, नॉट सिमिलर, सिमिलर भी हो सकते हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं, बट कुछ ऐसा जो मतलब सस्पेंस सा खोल दो। सस्पेंस नहीं, क्योंकि पता है हमेशा मेरे प्लान्स को नजर लग जाती है। ओके ओके ओके। अभी ये ना आपके लिए सून एज पॉसिबल पता चलेगा कि हम क्या कुछ लेके आ रहे हैं, और वो भी पता, जो भी कुछ लेके आ रहे हैं ना, प्लानिंग चल रही है, वो हमारे लोकेलिटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल चीज है। जैसे मैं अब तक लेके आई हूँ ना, पूरे गांव के लिए, आसपास के गांव के लिए हेल्पफुल है कि इजी वे में वो नियर बाय अपना कुछ भी ग्रूमिंग, मेकअप, ब्राइड्स करा सकते हैं। और ऐसा नहीं है नियर बाय के लिए, हमारे पास दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद तक की ब्राइड्स यहाँ आती हैं। इतना लंबा सफर तय करके, और आप एरिया देख रहे होंगे कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है सभी को, बट फिर भी आते हैं। तो इस चीज से क्या चीज समझ आती है कि उन्हें काम पसंद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो कोई कहीं भी आ सकता है, बस हार्ड वर्क करो और अपने आप को दिखाओ। आज आपने ना सिर्फ मेकअप की बात नहीं करी, बल्कि मेहनत, आत्मविश्वास और सपनों को सच करने का पूरा सफर हमारे साथ साझा किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोकल बातों में आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच भैया। और जिन लोगों की वीडियो पसंद आई हो भाई, वीडियो को सबसे पहले लाइक करना और अपने घर वालों से ले के मोबाइल ना सब्सक्राइब करवा दिए सारे चैनल में, ठीक है? और कमेंट अपनी राय जरूर दियो, आपको कैसा लगता है, और अब नेक्स्ट वीक हम किसको बुलाए। तो चलिए अब मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में, ठीक है? थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं हूँ करुणा मेकओवर, और मैं आई हूँ फर्स्ट टाइम लोकल बातचीत में, और आज होने जा रहा है हमारा बहुत ही अमेजिंग सा पॉडकास्ट विद राहुल नागर।